देखिए, द्वि खाता पत्नी वाला डबल अकाउंटिंग चैप्टर था अपना। अब उसमें हम बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट, और फर्स्ट में सबसे पहले आपको देखिए इसमें 4 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शेष 31 मार्च 2016 को नॉर्दर्न रेलवे कंपनी की पुस्तकों से रेवेन्यू खाता तैयार करने के पश्चात दिए गए हैं। आपको पूंजीगत प्राप्तियों व्ययों का विवरण तथा सामान्य चिट्ठा तैयार करना है। देखिए 2 चीजें इन्होंने बना रखी है, आपको केवल क्या करना है, एक तो तैयार करना है आपको जनरल बैलेंस शीट और एक आपको पूंजीगत प्राप्ति और व्ययों का विवरण तैयार करना है। तो देखिए दोनों के फॉर्मेट देख लीजिए आप। स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ऑन कैपिटल अकाउंट, और एक आपको यहां पर बना लिया क्या, जनरल बैलेंस शीट। ये एक तो आपको क्या बनानी है, जनरल बैलेंस शीट बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, और उसमें आता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर थोड़ा सा पहले इसको देखिए। एक्सपेंडिचर और द ईयर एंडेड, एक्सपेंडेड expenditure during the year, total expenditure, total expenditure, total expenditure। पहले स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर आपका यहां पर रिसिप्ट आएगी, एक्सपेंडेड, यहां पर रिसिप्ट,
ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर्स, टोटल रिसिप्ट, ये जनरल बैलेंस शीट बाद में बनाना, और यहाँ आ जाएगा टोटल ये आपका है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, देखिए यहां पर आएगा 31 मार्च को दे रखा है, 31 मार्च। तो देखिए तो यहाँ पर वर्ष के दौरान 7.5 के 6% पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया, जिनका पूर्ण विधान किया गया। 10 लाख के लाइनों पर 15,000 व्यय किए। स्वामित्व कोष की लाइनों के निर्माण हेतु 1 लाख व्यय किए गए। तो ये देखिए इक्विटी शेयर है वो यहाँ आ गया, कितना 50 लाख। पर्सन में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 50 लाख। फिर आपको 6% प्रिफरेंस शेयर है, और ये 6% प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखी है कितनी 30 लाख। उसके बाद आ जाइए डिबेंचर है 7% डिबेंचर, और ये आपको दे रखा है 20 लाख। 20 लाख। फिर लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक, लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक 85,20,000। फिर दे रखा है लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 लाख। और आपको लाइन लीज्ड, लाइन्स लीज्ड ये 50,000 है, और ये आपका दिखता है 2 लाख। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग स्टॉक 13 लाख। वर्किंग स्टॉक इसमें आएगा नहीं, वर्किंग स्टॉक आएगा 13 लाख। उसके बाद है लाइन जॉइंटली ओपन, लाइन जॉइंटली ओपन ये दे रखा है 5 लाख। फिर आपको जनरल ये देखिए पर्सन में स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर। और वर्ष के दौरान 7.5 लाख की इक्विटी शेयर, तो ये यहाँ पर और निर्गमन कर दिया, तो ये आ गए 37,50,000। ये आपका 50 लाख, ये आपका कितना 20 लाख। ठीक है, कितना हो गया 20 लाख। उसके बाद देखिए
10 लाख की क्षमता 10% प्रीमियम पर निर्गमित की। 10 लाख के समतांश 10 लाख के समतांश, तो ये कितना हो गया आपका 60 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 1 लाख। ये आपका यहाँ पर आ गया 1 लाख। ठीक है, यातायात की खुली लाइनों पर 2 लाख। ये 2 लाख। निर्माणाधीन लाइनों पर 15,000। स्वीकृत स्वामित्व जॉइंटली 1 लाख। ये आपका यहाँ पर दे रखा है। अब इसका टोटल करें। तो देखिए ये आ गया 87 लाख 20,000। ये आ गया आपका 65,000। ये 2 लाख। ये आपका 13 लाख। ये आपका 6 लाख। तो 87 लाख 20,000 प्लस 65,000 प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख प्लस 60 6 लाख। ये आ गया 1 करोड़ माइनस 60 लाख माइनस 37,50,000 माइनस 20 लाख माइनस 1 लाख। ये यहाँ पर देखो 60 35,000
देखिए इस जो क्वेश्चंस है उसमें ये एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर है 2 लाख इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा आपका 83,20,000। तो ये आ जाएगा आपका 85,20,000। ये आपका 15 गया तो आपका ये बचेगा 35,000 और ये आपका आएगा 35 और ये टोटल आ जाएगा आपका 50। ये आपका 2 लाख है, ये 13 लाख है, ये आपका 4 लाख और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका आएगा 50 लाख, तो ये आपका आएगा 40 लाख। ये 10 इसमें से कम होगा, इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा आपका 22,50,000। 22,50,000 और ये आ गया 30 लाख। ठीक है, और ये 2 लाख है और ये आ गया 2,75,000। ये आ जाएगा यहाँ पर 1,75,000। देखो इसका टोटल करो, टोटल करते हैं तो 85,20,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख प्लस 5 लाख आ गया 10,57,000। ये आपका -50 लाख -30 लाख -20 लाख और -2,75,000। एक इसमें एक और रह गई लैंड। फ्री होल्ड लैंड भी दे रखी है आपको, फ्री होल्ड लैंड, और ये आपकी दे रखी है कितनी 1,25,000 यानी 1,25,000। तो 1,25,000 और जोड़ देंगे तो आ गया आपका, यहाँ बचेगा देखिए टोटल 10 लाख प्लस 1,25,000, ये आ गया 10,695। इसमें से इसको घटा दो, क्लियर। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका ये बचेगा, इसे बोलेंगे हम बैलेंस कैरीड टू जनरल बैलेंस शीट। बैलेंस कैरीड टू जनरल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैलेंस कैरी हो जाएगा और वो कैरी होगा आपका 4,20,000। तो इसका टोटल आ जाएगा, इसका टोटल कर दीजिए 10, 17, 18,50,000 और 40 प्लस 22,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 84,25,000। ये आ गया 3,15,000 और ये 83,30,000 प्लस 35 प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,25,000 38। ये आपकी टोटल। तो ये आपका बैलेंस कैरीड टू जनरल बैलेंस शीट में कितना चला गया 4,20,000। तो अब इस प्रश्न संख्या 1 में ही आपको क्या करनी पड़ेगी, जनरल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जनरल बैलेंस शीट। और देखिए जनरल बैलेंस शीट आप किस प्रकार से बनाएंगे।
जनरल बैलेंस शीट में यहाँ तो आएगी आपकी क्या, लायबिलिटी। यहाँ पे क्या आएगा आपका, अमाउंट। यहाँ आपकी क्या आ जाएगी, असेट्स। और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट आपका आया, कैपिटल अकाउंट 4,20,000। जो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में कैरी हो गया। उसके बाद कंटिन्यू देखिए क्या, देखिए पर्सन संख्या फर्स्ट था, और देखिए जो डेबिट वाली है उस असेट्स में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में है उसको लायबिलिटीज में लिख दीजिए। कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट पक्ष की मदों को आप असेट्स में लिख दीजिए और क्रेडिट वाली को लायबिलिटीज में लिख दीजिए। सबसे पहले दिया फ्री होल्ड प्रीमियम हो गया, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है आपका 50,000, कैश एट बैंक कितना दे रखा है पर्सन में, 50,000 आपको दे रखा है। उसके बाद कैश एट बैंक के बाद है जनरल स्टोर एंड स्टॉक, जनरल स्टोर्स एंड स्टोर और ये आपका दे रखा है 1,25,000। फिर है नेट रेवेन्यू, क्या आ जाएगा नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू आपका दे रखा है 1,60,000। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू कंपनी, ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू कंपनी 1 लाख है। उसके बाद आ जाइए आपका ड्यू फ्रॉम अदर कंपनीज, ड्यू फ्रॉम द अदर कंपनीज कितना है, 25,000 है। कितना है, 25,000। उसके बाद आ जाइए सन्ड्री आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 35,000। सन्ड्री आउटस्टैंडिंग अकाउंट 35,000। उसके बाद ड्यू टू अदर कंपनीज, 20,000। फायर इंश्योरेंस फंड 1,25,000, फायर इंश्योरेंस फंड 1,25,000, 1,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। जनरल रिजर्व 3,25,000। सुपर एन्युएशन फंड, सुपर 75,000। अब इसका क्या कर दीजिए, यहाँ टोटल कर दीजिए, बराबर इक्वल बैलेंस आना चाहिए आपकी जनरल बैलेंस शीट। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 3,25,000 प्लस 75,000, 7,55,000 इसका बैलेंस। और इधर 4,20,000 प्लस 50,000
प्लस 1,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 7,55,000। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, टोटल हो गया इसका। तो ये आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट है, उसका आंसर आपका कंप्लीट है। इसमें दो अकाउंट पूछा था, एक तो आपको कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक जनरल बैलेंस शीट। असेट्स लिख दीजिए, जो डेबिट की मदें है वो असेट्स में आ जाएगी, और बाकी देखिए इसमें अंतर इतना है कैपिटल अकाउंट जनरल बैलेंस शीट में, जैसे आपका डिबेंचर हो गया, इक्विटी शेयर हो गई और आपका प्रीमियम हो गया, वो तो आपके रिसिप्ट साइड में आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट में। और जो भी आपकी उसकी लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है फिक्स असेट्स, वो आपकी उसमें आ जाएगी, किसमें, एक्सपेंडिचर में। क्लियर। बाकी जो भी मदें बचेगी असेट्स और लायबिलिटीज की, वो आपकी जनरल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। किसमें दिखाई जाएगी, जनरल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी।